अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है और आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सब बहन भाइयों का प्यार देख के, आप सब लोगों की मोहब्बत देख के मुझे इतनी खुशी हुई है। आप लोगों ने जो नौमी को कमेंट्स में जवाब दिए, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आप लोगों की तारीफ़ें करूं। कल आप लोगों ने देखा कि नॉर्मली मैं सबके लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को पता है। मैं जब साजिदा के लिए वीडियो बनाती हूँ उसके अगले दिन मेरी वीडियो का कोई और टॉपिक होता है, ठीक है। आज भी मेरी वीडियो का कोई और टॉपिक था। मैंने वीडियो भी वो रिकॉर्ड की हुई है और वो इस वीडियो के बाद 1-2 घंटे बाद मैं अपलोड भी करूँगी। तो मेरी वीडियो का आज टॉपिक कोई और था, लेकिन एक अदद गैरतमंद भाई ने मुझे मजबूर किया है कि मैं उस पर, उसकी बहन नौशी पर और उसकी खाला पर एक बार फिर से बात करूं, क्योंकि उसने कुछ काम ही ऐसे किए हैं। उसके अंदर इतनी हिम्मत तो मेरे ख्याल से नहीं थी कि वो अपने रियल अकाउंट से मैसेज वो करता, कमेंट्स करता। तो उसने फ़ेक जो बनाई हुई है ना, आइडिया बनाई हुई है, वो अपनी फ़ेक आइडियों से अपने ही चैनल पे ख़ुद कमेंट्स करता है और फिर अगले दिन उन्हीं कमेंट्स को लेके वो वीडियो बनाता है। कभी वो वीडियो बनाता है कि डेली रूटीन वाली का घर हमसे कितना दूर है, कभी वो वीडियो बनाता है कि किसकी एजुकेशन कितनी है, अपने आप को मतलब पढ़ा लिखा ज़ाहिर करने के लिए उल्टे सीधे मतलब वो थंबनेल लगा के और उल्टी सीधी वीडियोज़ जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। आप लोगों को पता है इन सारी चीज़ों का, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी तरह की ही वीडियोस बनाते हैं। आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग उनके भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमारे भी सब्सक्राइबर हैं। तो इस तरह के वो कमेंट्स खुद ही लिखता है, क्योंकि आज दिन तक मैं इतने टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, मुझसे किसी ने आज दिन तक नहीं पूछा आपकी एज कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। मुझसे आज दिन तक किसी ने नहीं पूछा। उसके अलावा और भी बाकी यूट्यूबर्स हैं, ये जलने वाले खुद, इनके आप जाके चैनल्स पे देखें, कभी किसी ने नहीं किसी से पूछा कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका फ़लाना रिश्तेदार आपसे कितना दूर रहता है। कभी किसी ने किसी से ऐसे सवालात नहीं किए। लेकिन ये फ़ेक आइडिया इसने बनाई हुई हैं अपनी वीडियो का जो है ना टाइटल वो करने के लिए, कि मैं ये सोच लेता है पहले, मुझे पता है ना इस चीज़ का, मुझे पता है। तो ये पहले सोच लेता है कि मैंने कल इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो उसी तरह के फिर ये अपनी पिछली वीडियो पे कमेंट्स कर देता है। इसने तकरीबन 4 से 5 फ़ेक आइडिया बनाई हुई हैं। उन आइडियों से इसने कमेंट्स किए हैं। पहले इसने अपनी रियल आईडी से कमेंट किया, फिर जब वो उस रियल आईडी के नीचे कमेंट्स की भरमार होने लगी, ज़ाहिर सी बात है मेरे भी सब्सक्राइबर्स हैं, और जब फिर मेरे सब्सक्राइबर्स ने इन्हें छठी का दूध याद दिलाया, तो इन्होंने जल्दी-जल्दी अपना कमेंट डिलीट किया, जिसकी वजह से फिर सारे ही ज़ाहिर सी बात है कमेंट्स डिलीट हो गए। खैर मेरे पास इसके अगले पिछले सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगी। आपने घबराना नहीं है कि बस डिलीट हो गए तो नहीं, मुझे पता था कि इसने डिलीट कर देने हैं और आप लोग फिर देख नहीं पाएँगे इनके जो अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे से कमेंट्स हैं, वो आप देख नहीं पाएँगे। तो इस वजह से मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था और वो मेरे पास महफूज़ हैं और वो मैं वीडियो के एंड में लगाने वाली हूँ। एनीवे मैं अब आपको बताती हूँ कि आज की वीडियो में होने क्या वाला है। एक तो सबसे पहले मेरे राज़ फ़ाश हो गए हैं, क्योंकि मेरा एक अदद वॉइस मैसेज इसने अपने चैनल पे लगा दिया है, तो मेरा तो राज़ जो है वो फ़ाश हो गया। मैं भूली हुई थी काफ़ी दिनों से कि मैंने इसको एक वॉइस मैसेज भी किया था। एक नहीं किया था, काफ़ी सारे किए थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है और ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी, जब साजिदा ने मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस लगाई थी, तब मैंने आप लोगों से पहले ये बात शेयर कर दी थी कि मैंने क्योंकि साजिदा ने बहुत ही घटिया तरीके से कहा था कि ये हमसे वीडियोस शेयर करवाती थी। जब उसने ये बात कह दी थी तो ज़ाहिर-सी बात है फिर मैंने तो उससे अगली बात कह दी थी कि हाँ, मैंने इन लोगों को कहा था, क्योंकि जो बात मैंने की थी मैंने माननी ही है ना। लेकिन अफ़सोस इन्होंने जो बातें की थी ये नहीं मानते थे। ये नहीं मानते थे कि गाँव वाले जो मैं अक्सर वीडियोज़ में कहती हूँ ना कि हमें ये बात गाँव में से किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, गाँव में से ये बात हमें किसी ने प्रूफ़ दिए हैं, ये कुछ भेजा है गाँव वालों ने, वो कुछ भेजा है हमारे पास यहाँ से वो आए हुए इंस्टा पे डीएम्स आए हुए हैं, तो वो सारे डीएम्स कौन करता था? कौन करता था वो सारे डीएम्स? अब मैं यहाँ पे ये सर पकड़ के बैठ गई हूँ, क्योंकि अब आप लोगों ने कमेंट्स में बतानी है कि वो सारे डीएम्स कौन करता था। नौमी करता था और नौमी की खाला करती थी, खाला। ओ भाई इतने सियाने हो आप, इतने सियाने हो। मुझे
पता नहीं झूठा साबित करने के लिए या पता नहीं क्या साबित करने के लिए इसने वो मेरा वॉइस मैसेज लगा दिया, जिसमें मैं इसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर कर दें। मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कह रही ना कि मेरी वीडियो को शेयर कर दें, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए इसने वो वॉइस मैसेज चलाया। इससे ज़्यादा वो और कर भी क्या सकता था। एक दफ़ा एक वीडियो शेयर की इन लोगों ने मेरी, और वो एहसान इन्होंने कितनी दफ़ा जताया है, कितनी दफ़ा इन्होंने जताया है, और आज उस एहसान का वॉइस मैसेज भी इन्होंने लगा दिया प्रूफ के साथ। उन दिनों में तो जितनी आप लोग मेरी हेल्प कर रहे थे, मतलब मेरी आपने एक ही वीडियो वो की थी ना, शेयर की थी, और उस एक वीडियो का इतना एहसान मान गए कि आप पक्के पक्के वही हैं, पक्के पक्के वही वही लोग हैं आप, जो आपको आपकी बहन को नीचे कमेंट्स में लोग लिख के जाते हैं ना बेगैरत, वही लोग हैं आप, पक्के पक्के। अब आपने ये जो एक गलती की है ना, मैं कहती हूँ आपने बहुत ही अच्छी गलती की है। ऐसी गलतियाँ ना आप रोज़ किया करें। मेरे और भी वॉइस मैसेजेस हों वो भी आप लगाएं, और जो आप मुझे इंस्टा पे आके डीएम कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि मेरे पास आपकी पिक्चर है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी जो पिक्चर है आपके पास, वो आप अपने चैनल पे अपलोड कर दें आप अपलोड। मैंने लास्ट टाइम भी जब आपकी खाला ने धमकी दी थी, धमकियाँ देते हो ना आप, नीच लोग हो, नीच ज़ात के लोग हो, आप धमकियाँ देते हैं, क्योंकि कोई शरीफ लोग जो होते हैं ना वो धमकियाँ नहीं देते हैं, आप लोग धमकियाँ देते हैं। तो लास्ट टाइम जब आपकी खाला ने धमकी दी थी कि तुम्हारी पिक है मेरे पास, तुम्हारी पिक्चर, क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ, मैं वीडियो के सामने नहीं आती, जाहिर सी बात है फिर मुझे इसी तरह की धमकियाँ मिलेंगी ना। लेकिन मुझे इनकी धमकियों से तिनके के बराबर भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से इजाज़त है, मतलब कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी यूट्यूब पे आ सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं है, कोई मुझे अगर मेरी पिक्चर कोई किसी ने लगा दी तो मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। अगर आपके पास मेरी कोई पिक्चर्स हैं तो लगा दें, मुझे डराएं नहीं कि आपकी हम पिक्चर्स जो है वो लीक कर देंगे, बस आप का हम फेस रिवील कर देंगे, नहीं डराएं, खुदा का वास्ता है। आपको मैंने आपकी खाला को भी पिछली दफ़ा कसम दी थी कि अगर आपके पास मेरी पिक्चर है तो आप अपलोड कर दें। वैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ, मेरे जो ऑडियंस है वो सोचेगी कि शायद एसकेटी हर किसी को अपनी पिक्चर्स बांटती फिरती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है इन लोगों के पास मेरी पिक्चर्स नहीं है लेकिन फिर भी अगर है, क्योंकि इंसान वो गलती हो जाती है कि क्या पता मतलब कभी स्टेटस पे लगाई हो तो इसने अपलोड कर दी हो, या इस तरह मतलब कभी हो भी जाता है। तो अगर है इनके पास तो इनको चाहिए कि ये मतलब अपलोड कर दें, मुझे धमकियाँ ना दें पिक्चर्स की। मेरे भाई आप ना थोड़ा सा अपने दिमाग पे ज़ोर दें और आप याद करें, आप अपने वॉइस मैसेजेस याद करें। आपकी खाला को तो मैं ये ऐसी बात नहीं कहूँगी, फिर वो धमकी में शुमार हो जाएगा, लेकिन आप से मैं ये बात कर सकती हूँ कि आप ज़रा अपने वॉइस मैसेजेस याद करें। आप जो मेरी इतनी तारीफ़ें करते थे, अगर मैं सोनिया के ख़िलाफ़ बात करूँ तो एसकेटी ज़िंदाबाद, अगर मैं आसिया के ख़िलाफ़ बात करूँ तो एसकेटी ज़िंदाबाद, अगर मैं सोए हुओं को जगाना नहीं चाहती, सच्ची बात है। ऐसे ऐसे नाम मेरे मुंह से निकलेंगे जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा इन लोगों के राज इन्होंने बताए थे, मतलब आपके ऊपर नाम जाएगा। मैं अभी सोए हुए लोगों को जगाना नहीं चाहती, और मैं यहाँ पे क्लियर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो में बोला हुआ है, मैंने अपनी हर वीडियो में जो ख़ास तौर पे मैं बनाती हूँ ना जल्ला अराई के भिखारियों पर, जल्ला अराई के जो भिखारियों पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे प्रूफ कौन देता था? मेरे पास कोई आला दीन का चिराग नहीं था, कोई जिन नहीं था, वो जिन यही थे। तो मेरे भाई आप लोगों के बहुत करीबी रिश्ते हैं, बहुत ही करीबी आप लोगों के रिश्ते हैं। सिकंदर भाई तो अभी सदमा लगा के बैठे हुए हैं, जब मैंने उनके वॉइस मैसेजेस लगाए हैं ना तो वो उनको ज़ाहिर सी बात है फिर इस तरह के मैसेजेस होते हैं तो बंदा बर्दाश्त नहीं करता है। तो आप जो है ना थोड़ा सोच समझ के बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे इमेज मेरा एक तिनके के बराबर भी ख़राब नहीं हुआ है। ज़ाहिर सी बात है मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरा अगर होता ना व्लॉगिंग चैनल, और फिर मैं इस तरह की बातें करती हुई पाई जाती कि हम मिले हुए हैं, तो फिर बहुत बुरी बात होती, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है। अभी यहाँ पे ये जो आपने मेरा वॉइस क्लिप लगाया है ये मेरे हक़ में जा रहा है और आप लोगों के ख़िलाफ़ जा रहा है। इसमें आपकी सच्चाई है, मेरी तो सच्चाई मैं अपनी हर वीडियो में बताती थी,
बस फ़र्क ये था कि मैं आपका नाम नहीं लेती थी, मैं कहती थी गाँव वालों ने मुझे बताया है, गाँव वालों ने मुझे बताया है। आज सबको पता चल गया कि वो गाँव वाले नहीं थे, वो गाँव वाला था। और वो गाँव वाला कौन था? वो गाँव वाला ये नौमी था। और ये इस कदर बेवकूफ़ इंसान है कि अपनी की हुई बातें भूल गया। मतलब मेरी एक बहुत ही मामूली सी बात है, ये कोई मतलब बात ही नहीं है कि मैं इसे कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो शेयर करें। मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ ये बात। वही बात ये अपनी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में शेयर करके और फिर इंस्टा पे आके मुझे धमकियाँ देता है कि मेरे पास आपकी पिक्चर्स हैं। भाई आप अपनी की हुई सारी बातें भूल गए हैं? अगर आप भूल गए ना, चलिए आप तो चलो भूल गए हैं। आपकी खाला, आपकी खाला, क्योंकि आप खाला कहते हैं तो मैं भी खाला ही कहूँगी उनको। उन्होंने माशाल्लाह से वो बातें की हुई है ना कि जो आप मुझे कह रहे थे ना कि आपके बिलियंस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मतलब इस तरह का आपने कोई ताना दिया था, वो क्लिप्स मैं एंड पे लगाऊंगी। तो वो जो आप व्यूज़ के मुझे ताने दे रहे थे ना, आपकी खाला के भी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन मैं अगर वो वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ तो शायद आना शुरू भी हो जाए। इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी। और अगर मैं वॉइस मैसेजेस ना भी शेयर करूँ, मैं अल्लाह माफ़ करे धमकी नहीं दे रही हूँ, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, मैं वही बता रही हूँ। मैं कोई धमकी नहीं दे रही। इसे आप बिल्कुल भी गलत साइड पे नहीं लेके जाइएगा। मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रही हूँ। और अगर मैं वॉइस मैसेजेस ना भी शेयर करूँ, जो उनकी बातें थी वो मतलब अगर मैं वैसे ही शेयर करना शुरू कर दूँ तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। पूरे जल्ले वाले जिस तरह से पहले मेरी वीडियोस देखते थे, फिर से उसी तरह मेरी वीडियोस देखेंगे और फिर मेरे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो आपसे फिर ज़्यादा अच्छा चलने लग जाएगा। मुझे आप फिर बताइएगा ज़रूर कि वो बातें मैं शेयर करूँ। फिर ये मसला थोड़ा-सा हो सकता है, आपकी जो फैमिली में थोड़े से इशू हो सकते हैं, ये एक याद रखने वाली बात है। वैसे मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की फैमिली में कोई इश्यूज़ हों। और देखिए आप लोगों ने खुद ही की है, जो भी कुछ किया है ना आप लोग, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं थी। वो एक मकाम था जहाँ पे मुझे आप लोगों की ज़रूरत थी, और वो एक एहसान आपने हर जगह पे गिनवा दिया है। वो वीडियो को अपलोड करने वाला, मतलब वो करने वाला, शेयर करने वाला एहसान आप लोगों का। मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को हमारी ज़रूरत थी। हमारी, यहाँ पे मैं हमारी का लफ्ज़ कह रही हूँ। यहाँ पे आपको सारे रिएक्शन चैनल वालों की ज़रूरत थी। बेशक उनसे आपका राब्ता था या नहीं था, लेकिन कमेंट्स में जाके आप उनको बताते थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे बनाएं। भाई तुम्हारे ऊपर क्यों ना बात करें, तुम्हारी खाला के ऊपर क्यों ना बात करें, तुम्हारी अम्मी पे क्यों ना बात करें, तुम्हारी बहन पे क्यों ना बात करें। अभी अपनी बारी आई है तो नानी याद आ गई है। अभी तुम पे भी बात होगी, तुम्हारी होने वाली जो वाइफ है उस पे भी बात होगी, तुम्हारी बहन पे भी बात होगी, और उसके शौहर पे भी बात होगी, तुम्हारी खाला पे भी बात होगी, सब पे बात होगी। जो यूट्यूब पे और हैं और टिकटॉक पे उनका करैक्टर ही बिल्कुल एक अलग लेवल का करैक्टर है, तो इन सब पे बात होगी। तुम्हारा ससुर अभी से ही तुम्हारे जहेज़ के पैसे इकट्ठे करना शुरू हो गया है। अल्लाह माफ़ करे, इतनी तुम लोग गरीब नहीं हो, इस वजह से तुम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। अगर तुम लोग गरीब होते ना तो गरीब का कोई नहीं मजाक उड़ाता। आप लोग गरीब नहीं हो, नहीं हो आप लोग गरीब। ये जो ड्रामा तुम लोगों ने रचाया हुआ है ना लोगों को लूटने का, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द बंद होगा। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो मैं वीडियोस बनाऊंगी ना, उसमें आपकी होने वाली वाइफ भी शामिल होंगी। इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि आपने खुद ही हमें याद दिलाया है। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी सारे लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। फिर ज़ाहिर सी बात है उसके भी फिर वो बेहयायाँ देखनी पड़ेंगी ना, वो जो मुंह काले करेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो भी देखने पड़ेंगे ना। तो फिर भी टाइम निकालूंगी, और आपकी वाइफ को भी अभी प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। अब देखें जी, करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर वो अब मैसेजेस आप लोग इंजॉय करें। और इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मैं आप लोगों के सामने ये मैसेजेस जो दिखा रही हूँ, ये नौमी ने एक तो अपनी आईडी से भी किया और बाकी आईडीज़ चेंज कर करके, क्योंकि मुझे पता है कि वो नौमी की ही आईडीज़ हैं जो उन्होंने डिफरेंट आईडीज़ बनाई हुई हैं। वो मैंने वीडियो की शुरू में भी आप लोगों से बात की थी। खैर मेरे भाई ने बहुत अच्छा इनको जवाब भी दिया, और मेरे और भी बाकी भाइयों ने और बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे इनको जवाब दिए हैं। लेकिन एक बात, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि 400 व्यूज़ वाली आंटी, मुझे इन्होंने कहा हुआ है 400 व्यूज़ वाली आंटी, तो मेरा लेवल इन्होंने फिर भी ऊपर रखा है। आप अपनी बहन को देखें अपनी बहन को देखें, अपनी वाइफ को देखें, बीवी जो आपकी होने वाली बीवी है ना उसको देखें, उनका लेवल क्या है। मेरा तो 400 का आपने लेवल तो रखा है ना,
एक फूल गाइस, सिर्फ एक फूल दे दे, एक फूल दे दे, एक फूल दे दे, ये उनकी औकात है। और ये तुम लोगों की औकात है, तुम लोगों की यही औकात है, एक फूल की औकात है। एक फूल का मतलब होता है 1 रुपया, पाकिस्तानी 1 रुपया। तो तुम लोगों की यही औकात है, तुम लोग इससे बढ़ के और कुछ कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते तुम लोग। व्यूज़ का ताना देने से पहले तुम अपनी खाला के व्यूज़ तो देख लेते उनके जो बिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, जो तुमने मुझे सबसे पहले कमेंट किया था कि आपके कौन से बिलियंस में व्यूज़ आने हैं, तो आपकी खाला के जो बिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं ना, वो भी ज़रा आप देख लेते। मेरे ख़्याल से आप लोगों के घर में आईने नहीं है, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को आईना दिखाते रहा करें। जैसे मैं आप लोगों को आईना दिखाती रहती हूँ ना, इसी तरह आप लोग एक दूसरे को भी दिखाते रहा करें। अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है एक दूसरे को आईना दिखाना भी। व्यूज़ का तुम मुझे ताना दे रहे हो कि मेरे व्यूज़ नहीं आते अगर मैं साबरा के टॉपिक पे बात ना करूं, अगर मैं साबरा के टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊं। तुम्हारी अपनी क्या औकात है? तुम पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखो नौमी, अभी भी जाके अपने चैनल के व्यूज़ और मेरे चैनल के व्यूज़ का मुआवजा करो और देखो कि किसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं। आईना देखा करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम टकले हो तुम गंजे हो, तुम्हारे सिर पे बाल ख़त्म हो गए, व्यूज़ नहीं आ रहे लेकिन फिर भी तुम्हारे। इसीलिए तुमने ऐसी लड़की सेलेक्ट की है शादी करने के लिए जो टिकटॉक पे भीख मांगती है और यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे उसका अब्बा भी मांगता है, ठीक है। तो मैं कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं करी, सबको पता है, पूरी जितनी भी आपकी भी ऑडियंस है उनको भी पता है, मेरी ऑडियंस को भी पता है कि कौन मांगने वाला है, कौन देने वाला है, सबको पता है। और 400 व्यूज़ तो गंजे तुमने बहुत कहे हैं, बहुत कह दिए हैं, 400 व्यूज़ तो तुमने बहुत कह दिए हैं। अपनी खाला के जाके देखो व्यूज़, खाला के खाला के देखो, उनका पहला जो चैनल था ना, वो व्यूज़ ना होने की वजह से उन्होंने सेल किया, और जब से उन्होंने वो चैनल बनाया था ना, तब से उनका यही रोना था कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, उनके आते ही नहीं थे व्यूज़। थक हार कर उन्होंने वो चैनल सेल किया और उसके बाद अभी नया चैनल बनाया। लेकिन अफसोस की बात ये है कि उस पर भी व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ कैसे आएंगे जब तक सच नहीं बोलोगे, सच सुनना, जब तक सच सुनने की आदत नहीं होगी ना, व्यूज़ नहीं आएंगे। सच बोलना सीखो, सच सुनना सीखो और सच को पसंद करो। तुम ये बात बोलने के काबिल ही नहीं हो, लायक ही नहीं हो कि तुम किसी को ताना मारो व्यूज़ का। तुम्हारी बहन जिसकी कल मैंने वीडियो बनाई और जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है ना, उस बहन के चैनल पे जाके व्यूज़ देखो, उस बहन के चैनल पे जाके उस बहन के चैनल पे जाके व्यूज़ देखो, अपनी माँ के चैनल पे जाके व्यूज़ देखो, जो उनका हमज़ा वाला चैनल है उस पे जाके व्यूज़ देखो, अपनी दूसरी खाला के चैनल पे जाके व्यूज़ देखो, और फिर अपनी ये इस खाला का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके व्यूज़ देखो, और फिर उसके बाद अपने भी व्यूज़ देखो, अपने भी गिरेबान में झांक के देखो कि तुम लोगों की क्या औकात है। तुम लोग दूसरों को व्यूज़ का ताना मारते हो, व्यूज़ का ताना मारते हो तुम लोग, शर्म नहीं आई तुम्हें? जितने तुम्हारी पूरी फैमिली के मिला के व्यूज़ आते हैं ना, जितने तुम सब के मिला के व्यूज़ आते हैं, उतना मेरे एक अकेली बंदी के व्यूज़ आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि तुम अगर 400 बोल रहे हो तो मेरे कल से 400 व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। अपने गिरेबान में झांको बेटा, अपने गिरेबान में झांको और अपनी हद में रह के बात किया करो, अपनी हद में रह के। अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको भी बोलो अपनी आंखें खोल के देखें कि मेरे कितने व्यूज़ आए हुए हैं और तुम्हारे कितने व्यूज़ आए हुए हैं। मेरे ख़्याल से आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम तुम ये सारे कमेंट्स करोगे ना, तो अपनी रियल आईडी से करोगे, बस ये उम्मीद मैं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम वीडियोस में कमेंट्स करके कहते हो कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन लोगों की वीडियोस देखूं, और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, जल्ले वाले, सबको जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन अफसोस की बात ये है कि तुम्हारे राज जो है ना, वो फिर अब मैं यही कहूँगी कि गांव वालों ने पहले ही बता दिया। पता है ये 3-4 आईडीज़ जो हैं ये तुम्हारी ही हैं, और इन पे तुम खुद कमेंट्स करके खुद पे खुद वीडियो बनाते हो। तो अब फिर जब मैं गांव वाले कह रही हूँ तो फिर एक ही नाम बचता है, वो बहुत पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारी ही आइडिया हैं, तुमने खुद बनाई हुई हैं।
अपने मतलब लिए वो बनाने के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए, तो बेहतर है कि अब इन आईडीज़ को मज़ीद यूज़ ना करो। मुझे इसीलिए हंसी आती थी जब भी मैं तुम लोगों के टॉपिक पे वीडियो बनाती थी ना कि तुम लोग सच बोलते हो सच बोलते हो, इस तरह की जब मैं बात करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती थी मुझे, क्योंकि मुझे पता था ना कि कितना सच बोल रहे हो। जो खुद मतलब कमेंट्स करके खुद उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हो तो पता चलता था कि कितना सच बोल रहे हो। खैर ये तो लोगों को भी आइडिया था इस चीज़ का। कमेंट्स में लोग जो है ना मुझे भी बताते थे कि ये खुद करता है, लेकिन मुझे तुम्हारे फैमिली मेम्बर ने बहुत पहले ही बता दिया था। तो एनीवे पता है हमें कि तुम कितना सच बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।